श्रीमान योगी जी बस हमारे साथ में न्याय कीजिए, या आप खुल करके कहिए कि हम मुसलमानों के खुलेआम दुश्मन हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा बेटा। आप देखिए, जो दर्द होता है बेटे को खोने के बाद, वो साफ तौर पे पिता के आंखों में झलक रहा है। न्याय मुझको फैसला दे दे, न्याय मुझको, न्याय पे हमको पूरा भरोसा है सर कि न्याय हमको देंगे, हमारी आदि कोर्ट देगी न्याय, और मुख्यमंत्री जी हमारा न्याय देंगे, वरना हम ये जान लेंगे कि हमको मुसलमान होने की सजा मिली है और कुछ नहीं बिका, इससे ज्यादा नहीं। वकीलों से क्या कहना चाहते हैं? और जी, वकीलों से क्या कहना चाहेंगे? वकीलों से ये हम कहना चाहेंगे कि यहाँ से हाई कोर्ट के जितने वकील हैं सारे लोग मिल करके हमारा साथ दे, क्योंकि वही हमको इंसाफ दिला सकते हैं हाकिम से कह करके सर, और कोई नहीं। ये आवाम हम लोग खड़े हैं, बेकसूर हैं, हम लोग को सिर्फ लोग आ सकते हैं, लेकिन जो हमको फैसला मिलेगा, योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रिय मंत्री हैं, वो इंसाफ दिलाए, या यहाँ की हाई कोर्ट इंसाफ दिलाए, और वकील साहबान हमारे साथ हो, हमारा साथ दे। और ये जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं, हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा सर, लेकिन यूपी में जो आए दिन ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, हम सब के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। इसमें वकील का या जो भी वायदेदार बड़े बड़े हैं, इसमें सब लोगों का हमको साथ चाहिए, उसके बाद ही यह जंग हम लोग जीत सकते हैं, है ना। मैं नहीं, मैं तो टूट गया मेरा बाजू कर। मेरा शुभ नाम अलाउद्दीन खां है जी, हाजीपुर गांव का रहने वाला हूँ जी जी, फूलपुर तहसील है, पवई मेरा थाना है जी। मेरे बेटे को बेकसूर आज 2 महीने से चारों थाने एसीजी वाले, उससे भी बड़े लोग आए गए, पीछा करते रहे मेरे बच्चा का। मेरा बच्चा बेकसूर छुपता रहा। एकाएक रात को मेरे एक दोस्त है, उनके यहाँ फोन आया पवई थाने से या कि खुटान थाने से, कि आपके बच्चे गाड़ी लेकर के दवा के लिए गए थे और किसी का एक्सीडेंट कर दिए। एक्सीडेंट करने के बाद उनको पुलिस द्वारा जेल में बंद कर दिया गया है। यहाँ से मेरे बच्चे 6 गाड़ी और लोग को लेकर के गए कि देखें कि वो अगर जिंदा हो तो कहीं लेकर के हम लोग भागे, लेकिन यहाँ वो मृत हो चुका था। मारने वालों में 8 लोग शामिल थे, 6 लोग बैठ करके तमाशा देख रहे थे, 2 लोग शार्ट लगा करके, सिकराट से जला करके, सिक्के से चौक करके मेरे 27 साल बच्चे को मार डाले। मेरे जब लोग गए बोले वो मर चुका है। मुझको श्री जी से इंसाफ चाहिए कि मेरे बच्ची की वजह बताएं कि गलती क्या है, या इतना बड़ा क्या जुर्म है कि आज ये तो अपने बच्चों को, अपनी बहू को किस चीज खिलौने से दे करके उनको समझाऊं। पूरी उम्मीद है श्रीमान जी से कि मेरे साथ में इंसाफ होगा, और खाली इंसाफ होगा। इंसाफ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न उनकी दौलत चाहिए, न उनकी कोई हमको सिफारिश की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी, अंबेडकर नगर पुलिस का कमाल देखिए, अंबेडकर नगर पुलिस का धमाल देखिए, और अंबेडकर नगर पुलिस का मारपीट देखिए। अकबरपुर में नहीं ले आए, थाना पवई में इससे पूछताछ नहीं किए, इसको चोरी से थाना सम्मनपुर में 3 दिन धरे रहे इस बालक को, और जब मर गया उसके भाई के कहने पर जब FIR 24 घंटे बाद लिखी गई तो उसमें धारा 302, 364 लिखी गई। और तो और सबसे बड़ी बात है कि धारा के साथ साथ FIR में देखिए इन्हीं का स्वाइप टीम प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह, जिसका FIR में लिखा जाता है कि नाम पता अज्ञात, पिता का नाम अज्ञात, नौकरी आपके यहाँ कर रहा है, सर्विस बुक आपके यहाँ है, और नाम पता अज्ञात लिख के FIR को स्पंज करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। और स्वाट टीम के प्रभारियों को लिखा गया है कि स्वाट टीम के प्रभारी हमारे सिपाहियों का नाम पता अज्ञात, सभी का पिता अज्ञात। ये क्या मामला है? आप निलंबित कर रहे हैं नाम से, आप FIR लिखा रहे हैं बगैर नाम के। कैसा खेल खेल रहे हैं आप कानून के साथ? ये हाई कोर्ट में मामला बहुत तेजी से फंस गया है, और यही काम ये है कि कप्तान साहब, जिसमें आप भी 120 के मुलजिम बन सकते हैं, ये भूल जाइए। कानून है अब, ये हाई कोर्ट है अब ये, और राम लखेन पटेल भी 120 के मुलजिम बनेंगे।
क्योंकि उन्होंने संरक्षण दिया, अपने के यहाँ पिटवाया, अपने के यहाँ मरवाया और लाश अपने के यहाँ से अस्पताल भिजवाया। मर तो ये सम्मनपुर में ही गया था, जो वीडियो सिपाहियों ने भेजा है लखनऊ, मर तो उसी समय उसी वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। और हाई कोर्ट में जो PIL दाखिल हो रही है उसमें यही मांग किया जाएगा कि FIR क्या हुई, संरक्षण कौन दिया, आदेश किसके से गया। अहम बात, अहम कड़ी यही होगी। नमस्कार, शहर में अब तक न्यूज चैनल क्राइम दस्तक में आपका स्वागत है। मैं स्टूडियो कार्यालय से कल आपको हमने एक घटना जनपद अंबेडकर नगर के स्वान टीम प्रभारी उनके हमराही सिपाहियों द्वारा थाना पवई जनपद आजमगढ़ ग्राम हाजीपुर कुतुब, जिसको ब्रैकेट में कुदरत भी लोग कहते हैं, वहाँ से एक लड़के को इन लोगों ने 24 तारीख को उठाया, किसी को नहीं बताया, उसे लाकर थाना सम्मनपुर में रखे और एक मामूली सी गलती पर, वो भी नहीं बहुत बड़ा गलती, एक मामूली सी गलती इतनी थी कि वहाँ इसी अंबेडकर नगर जनपद के थाना जैतपुर, जो पूर्वांचल का आखिरी थाना माना जाता है, वहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा एक डकैती का केस लिखाया गया, जिसमें एक व्यक्ति मुलजिम बना और वो मुलजिम को पुलिस नहीं पकड़ पाई, अभी तक नहीं पकड़ पाई। जब एसओ नहीं पकड़ पाया जैतपुर का, तो उसमें स्वाट टीम लगाई गई, SOG लगाई गई। वैसे छोटे मामलों में SOG नहीं लगाई जाती और कोई बड़ी डकैती नहीं थी। ये डकैती जो लिखाई गई है वो सिर्फ आपस के रंजिश में लिखाई गई है, वहाँ खानदानी लड़ाई में लिखाई गई है। लेकिन पुलिस है कि बात का बतंगड़ बना देती है। अगर आपसे पेशगी ले लिया है तो आदमी को फंसना ही फंसना है, अगर पेशगी नहीं लिया है तो फंसना नहीं है। उस डकैती लिखने में 50,000 रुपये थाना जैतपुर के दरोगा ने ले रखी थी, लेकिन वो आदमी मिला नहीं। पता ये लगा कि वो बॉम्बे में है। बॉम्बे टीम गई नहीं गई, आई नहीं गई, ये नहीं पता। लेकिन इनके सर्विलांस टीम इतनी जागरूक है कि इसने पता लगाया कि यह जियाउद साहबुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन, उससे किसी दिन 15 सेकंड का बातचीत दर्ज है, लेकिन CDR किसी के पास नहीं है। न पुलिस के पास कोई CDR बता रहे हैं, न किसी थाने में बता रहे हैं, न जैतपुर वाले बता रहे हैं। बस ये बताते इसकी उसकी बात हुई थी। बात होने से ये सशंकित हो गया। 2 महीने 13 दिन से ये स्वाट टीम का प्रभारी और इसके साथ तो 6 सिपाही हमराही लगातार उसके घर जाते रहे, कभी प्राइवेट गाड़ी से, कभी मोटरसाइकिल से, कभी अन्य वाहनों से, और उसको घेरते रहे। लेकिन आप जान लीजिए कि मौत का डर और पुलिस का डर सबको होता है। मरता क्या न करता, वो भाग गया और चला गया अपने रिश्तेदारी में खुटहन। अपराधी नहीं था। हम आपको बताएं कि इसके ऊपर एक अपराध 160/18 323 147 का था पवई थाने में। आज जो हमारी टीम, आप आगे देखिएगा कि हमारी टीम थाना सम्मनपुर में पहुंची है। SO सम्मनपुर ने बताया कि यहाँ हमारे क्या कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन जब पवई के SO से हमारी बात हुई, पवई की पूरी सीन देखिए थाने की। मतलब
मतलब बताया जा रहा है कि थाना पवई से उस लड़के को लेके गए थे, जबकि यहाँ पे आने पे हमको ये जो है सूचना मिली कि जानकारी मिली कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं था, बल्कि एसओ से बात हुई यहाँ के, जो उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी सूचना नहीं थी। बाद में मृत होने के बाद ये सूचना दी गई कि उसके परिवार को ये सूचना दे दी जाए कि हाँ उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। पवई से बात हुई तो उन्होंने कहा काम नहीं, हमारे यहाँ 107/18 में एक इसके ऊपर केस दर्ज है, लेकिन बाद में उसमें पता ये लगाया कि ये गलत दर्ज है, जो इसको हमने स्पंज किया है और ये 18 में मुकदमा स्पंज है। हमने ज़्यादा कुरेदा इस एसओ से, एसओ ने कहा नहीं, अंबेडकर नगर के स्वाट टीम प्रभारी का फ़ोन लगातार मेरे पास आता रहा, जो सीडीआर से आप निकलवा लीजिए तो निकल जाएगा। मेरे पास एलआई इंस्पेक्टर अंबेडकर नगर का फ़ोन आता रहा, कोई अन्य धारा हो तो बताई जाए। हमने कहा नहीं, कोई अन्य धारा नहीं है। 2 ही केस उसके पे था और एक है 18 का एक केस इसके ऊपर, वो भी 323 का है, 147 का है। उसमें ये चार्जशीटेड है, थाना आजमगढ़ में है। वो भी उसी मोहल्ले में आपस की मारपीट में जमीन को लेकर है। कोई आपराधिक मुकदमा ये नहीं है जिसमें सुलह भी हो गया। इसी आधार पे इसको पकड़ कर लाए और ये लोग झूठ पे झूठ बोलते रहे। अपने अंबेडकर नगर के एसपी को झूठ बोला कि हमने साहब इसको पवई से पकड़ा, इसके घर से पकड़ा है, ये भी गलत। इसको खूटहन से इन लोगों ने पकड़ा, उसके घर के रिश्तेदार बताते हैं। जहां वीडियो बनाने वालों ने वीडियो बनाई है, वो वीडियो एक एडवोकेट हाई कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। मामला इतने के बाद जब हम सम्मनपुर थाने आज पहुंचे तो सम्मनपुर थाने में यह बताया गया कि हम लोगों को मत फंसाइए आप। जैसा कि आपको अवगत कराए थे कि हम लोग जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो ग्राम सभा हाजीपुर कुदरत गांव का था, गयासुद्दीन, जिसकी मृत्यु हुई है स्कॉट टीम के द्वारा, उसको जो बताया गया कि हम पवई से उठाए थे, जबकि बाद में ये क्लियर हुआ कि उसको पवई से नहीं खुटना से उठाया गया था, खुटहन से उठाया गया था, सॉरी। वो ये जानकारी हमको एसओ जो है पवई एसओ है उन्होंने दी है कि उसको यहाँ से पवई से ना उठा के खुटहन से ले गया। उन्होंने खुटहन से उठाया और इस रास्ते से मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं, इस रास्ते से वो लेके आए, उसको पवई ना ले जाके वो इधर से थाना सम्मनपुर लेके गए। जो आरोप है कि पवई ले गए थे, पवई से गिरफ्तार किए थे, ये पूरी तरीके से गलत है। जैसा कि हमारे सूत्रों द्वारा ये खबर मिली है, जो एसओ वहाँ के हैं पवई के, उन्होंने बताया है कि ये वैसे ये एंट्री पॉइंट है कि जो यहाँ से उसको लेके वो गए थे, और जो ये पवई का रास्ता है इससे कोई लेना देना वहाँ का नहीं है। ये थाना आप देख लीजिए, जो पुलिस सहायता केंद्र सैदापुर थाना सम्मनपुर है, यही एंट्री पॉइंट है जहाँ से स्कॉट टीम गयासुद्दीन को लेके गई थी, और उसके बाद पूरी कुटाई पिटाई उस व्यक्ति की यहीं पे थाना सम्मनपुर में हुआ था। सहयोगी अमरेंद्र शुक्ला के साथ अंकित श्रीवास्तव, अब तक न्यूज़ चैनल अम्बेडकर। इतनी मिन्नतें होने लगी, इतनी चिरौरी होने लगी कि हमारे जो दल के लोग लखनऊ से आए थे, चैनल के लोग, जिसमें अमरेंद्र शुक्ला थे, अंकित श्रीवास्तव थे, मैं स्वयं था, हम लोगों का दिल पसीज गया। एक सिपाही तो रोने लगा, कहा साहब मैं रात में पहरे पे था, जब मारते थे तो उसको सिगरेट से पूरा पैर दाग डाले हैं। दूसरे सिपाही ने बताया कि साहब उसको करंट भी लगाते थे। तीसरे सिपाही ने बताया कि साहब बाल उखाड़ते थे, उसके सीने पे मारते थे, घूसे घूसे से मारते थे, मुके मुके से मारते थे। और यहाँ तक कि एसएचओ राम लखन पटेल भी कहते थे कि भाई इतना मत मारो, मर जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। तुम मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं, ये राम लखन पटेल जो यहाँ करीब 5 साल 8 साल से इसी जनपद में है और ये भी कम लुटेरा नहीं था, रिटायरमेंट के कंगार पे है, इसने क्यों नहीं सूचना जनपद अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक को दिया, आलोक प्रदर्शी को? इसकी भी कमी है, इसको 120B में धारा में इंगित किया जाए। वहां का छोटा दरोगा ये कहने लगा साहब हम लोग तो एकदम परसों से परेशान है, जब से वो बालक मरा है, बालक मरने लायक नहीं था, एकदम स्वस्थ था,
हमने यहाँ तक कहा कि इसको चाय पिला दीजिए, इसको कुछ खिला दीजिए, मेस में से खाना भेजा गया। एसओजी की टीम, स्वाट टीम प्रभारी ने उसको 3 दिन से खाना भी नहीं दिया। और साहब पोस्टमार्टम में आया कि नहीं आया, दरोगा ने बताया कि साहब उसका पूरा पीछे का बाल उखड़ा है, सारा बाल यहाँ बिखरा था। उसके पैर में तलुए में लाठी मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टरों के पैनल ने किया है, वीडियोग्राफी के अंतर्गत किया है, उसमें 14 चोट मुस्तकिल दिखाई पड़ रहे हैं। लिखने में क्या है नहीं पता। मुख्यमंत्री जी, मेरा तो मानना है कांग्रेस पार्टी के रहमान ने मांग किया है, एआईएम के बरकत अली ने मांग किया है, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के अलावा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जिला अध्यक्ष रामकुमार पाल, अमित वर्मा ने भी मांग किया है इस लाश की दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और इसमें बाहर के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया जाए, कब्रिस्तान से लाश निकलवाई जाए। और जांच अधिकारी एसडीएम अभिषेक पाठक से भी लोगों ने मांग किया है कि कब्रिस्तान से लाश निकलवा के दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। देखिए कम से कम सैकड़ों चोट इसके शरीर पे हैं, और जहां करंट इसको लगाया जाता था इसके गुप्तांगों को काटा गया। यहां तक कि जब इसको 3 घंटा लटकाया रहा खिड़की में बांध के, तो सिपाही को वहां इन्हीं स्वाट प्रभारी ने गाली भी दिया है कि भगो यहां से क्या कर रहे हो। और उन्हीं सिपाहियों ने कुंठा में एक वीडियो बना के लखनऊ किसी वकील को रवाना कर दिया गया है, और वो वीडियो 2 मिनट 47 सेकंड की है, जिसमें इसकी बर्बरता पूर्वक जो पिटाई हो रही है उसकी पूरी वीडियो खासतौर से है, जो न्यायालय में पेश की जाएगी। अमरेंद्र शुक्ला के साथ जो लखनऊ से चल के आए हुए हैं, और मैं अंकित श्रीवास्तव अंबेडकर नगर में शहर में अब तक न्यूज़ चैनल से। इस समय जो अंबेडकर नगर की सुर्खियां बनी हुई है, जिस युवक को स्क्वाड टीम के द्वारा मार दिया गया है, जो आरोप ऐसे लग रहे हैं कि उसको स्क्वाड टीम के द्वारा मार दिया गया है, उस युवक के इस समय गांव में पहुंचने वाली है पूरी अब तक न्यूज़ चैनल की टीम, जो कि इस समय महज उसके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही है। अंबेडकर नगर स्वाट टीम के 6 सिपाही, स्वाट टीम प्रभारी देवेंद्र सिंह के द्वारा उठाया गया लड़का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब तक न्यूज़ चैनल आज उसके घर पर पहुंची है। उसके घर का दरवाजा देखिए, गमगीन माहौल में इस दरवाजे पे उसी हाजीपुर गांव के लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े हैं। कुर्सियों की कतार, पता ये चला है कि कल विधायक अलमुद्दीन साहब आए, अंबेडकर नगर के जनपद के विधायक जलालपुर क्षेत्र के सुभाष राय भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे। ये बड़ी बात थी, लेकिन जो मंजर है इस गांव का, ये गांव यूं कहिए कि एक तरीके मुस्लिम बस्ती जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ हर गांव का बच्चा गमगीन है, वो सोच रहा है कि वो गयासुद्दीन कहाँ गया, जियाउद्दीन कहाँ गया। रोज इसी गलियों में टहलता था, लोगों से दुआ सलाम करता था, आदाब अलैकुम सलाम करता था। आज वो उसकी बोली शांत कर दिया इन पुलिस वालों ने, जो अंबेडकर नगर के लुटेरी स्वाट टीम संबलपुर थाने में उसको इतनी प्रताड़ना दी कि वहां वो बेचारा रात 12:42 में मर गया। और पोस्टमार्टम के बाद लाश सौंपने की कला स्वाट टीम अंबेडकर नगर से सीखी है। मुख्यमंत्री जी, थोड़ा आप अपना हेलीकॉप्टर उड़ा के हाजीपुर गांव में 2 मिनट के लिए आ तो सकते हैं। देखिए हाल क्या है इस घर का और बेहाल कैसे हैं लोग इस घर में। शहर में अब तक न्यूज़ चैनल के तरफ से ऋतु के श्रीवास्तव, मैं पहुंचा जनपद आजमगढ़ के एक तहसील
फूलपुर, और वहां के उसी बच्चे के गांव हाजीपुर कुदरत में और उसी परिवार में। और देखिए, उस परिवार में मैं जब आया तो देखा कुछ लोग बैठे थे, मातम पसरा है। और मातम योगी आदित्यनाथ जी क्यों न पसरे, जब जिसका लाल चला जाएगा, जिस ससुर की बहू बेवा हो गई, बाप रो रहा है, बच्चे यातीम खाने में खाना खाने के मजबूर हो जाएंगे। योगी जी, कौन सा राज चल रहा है? आपने तो कई पत्रकारों को जेल में डाल रखा है, आपने कई पत्रकारों पे दोषद्रोह लगा रखा है। बच्चे हम लोग हैं, और मैं टीवी राम जन्मभूमि का संपादक भी हूं। शहर में अब तक मैं नौकरी भी कर रहा हूं, लेकिन आपसे भी मांग कर रहा था, कल भी किया हूं, कि कौन सा राम राज्य आ गया है, कौन सी बात आ गई है कि जो लोग अपनी वेदना नहीं कह पा रहे हैं। उसी क्रम में मैं मृतक के भाई से बात करने से रूबरू करा रहा हूं। अंकित जी बताएंगे। यहाँ पे हम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, जो थाना पवई के अंतर्गत ये गांव पड़ता है, हाजीपुर कुदरत। यहाँ पे जो स्क्वाड टीम थी एसओजी की, उसके द्वारा जो मनमानी की गई, जिस लड़के का किसी भी क्राइम रिकॉर्ड से कोई भी संबंध नहीं है, जो कि पुराना था, लेकिन वो इस प्रेजेंट टाइम में इस रिलेशन में कोई भी उससे कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अब जो है हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और उनके परिवारजन हमारे साथ हैं, उनके भाई जी हैं। उनसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था और वो चाहते क्या हैं अब। जी भैया बताइए, आपका नाम क्या है? पहले मेरा नाम शहाबुद्दीन खान। शहाबुद्दीन खान जी हमारे साथ हैं, जो उनके भाई हैं। भैया बताइए, आपके भाई के साथ क्या हुआ था, उनको कहाँ से उठाया गया, कैसे, क्या जानकारी है आपके पास? कहाँ से उठा गया ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे भाई को मतलब 48 करके मार दिया गया। 48 तक के मारा गया, मतलब किस, कुछ आपको बताया गया उसके बाद जब आपको 100 सौंपा गया, या उसके पहले जब आप थाने पे गए आपको पता चला कि उनको ले गए, तो कुछ भी जानकारी की, मतलब कहाँ से उठाया, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं थी कहाँ से उठाए। वहाँ की भी बहुत जानकारी नहीं थी, ना वहाँ से कुछ बताया गया है कि कहाँ पे है, कैसे है। अच्छा, आपको सूचना कब ये मिली कि आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, गिरफ्तार वाली बात नहीं है। वो 3 बजे के आसपास फोन आता है भाभी के पास कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ ठीक नहीं है ये भी नहीं बताया गया। किसके द्वारा फोन आता है? ये क्या कोई नंबर है जो इनके, हमारी भाभी के नंबर पे आया था, वो देवेंद्र पाल करके शायद है, ट्रू कॉलर पे चेक करने। प्रभारी की तरफ से देवेंद्र सिंह तो नहीं था? हाँ, देवेंद्र सिंह पाल जी है। अच्छा, जो भी हो, तो मतलब आपको जानकारी भी नहीं थी कि आपके भाई हिरासत में ले लिए? नहीं नहीं, कोई जानकारी। तो आपको जानकारी मृत होने के बाद मिली है? जी जी। और जानकारी कौन दिया आपको? एसओजी की टीम दी है कि यहाँ स्थानीय पुलिस दी है? नहीं, यहाँ की स्थानीय पुलिस हमारे उन्होंने दी है। यहाँ पे मृतक के पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि मतलब पूछना चाहेंगे कि उनके द्वारा प्रशासन से क्या उम्मीद है या सरकार से क्या उम्मीद है, वो भी अपनी बात को कहेंगे। बताइए बाबा जी, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा शुभ नाम अलाउद्दीन खां है जी। हाजीपुर गांव का रहने वाला हूँ। जी जी फूलपुर तहसील है, पवई मेरा थाना है। जी। मेरे बेटे को बेकसूर आज 2 महीने से चारों थाने एसओजी वाले, उससे भी बड़े लोग आए गए, पीछा करते रहे मेरे बच्चा का। मेरा बच्चा बेकसूर छुपता रहा। एकाएक रात को मेरे एक दोस्त है, उनके यहाँ फोन आया पवई थाने से या कि खुटान थाने से, कि आपके बच्चे गाड़ी लेकर के दवा के लिए गए थे और किसी का एक्सीडेंट कर दिए। एक्सीडेंट करने के बाद उनको पुलिस द्वारा जेल में बंद कर दिया गया है। यहाँ से मेरे बच्चे 6 गाड़ी और लोग को लेकर के गए कि देखे कि वो अगर जिंदा हो तो कहीं लेकर के हम लोग भागे, लेकिन यहाँ वो मृत हो चुका था। मारने वालों में 8 लोग शामिल थे। 6 लोग बैठ करके तमाशा देख रहे थे। 2 लोग शार्ट लगा करके, सिकराट से जला करके, सिक्के से चौक करके मेरे 27 साल बच्चे को मार डाले। मेरे जब लोग गए बोले वो मर चुका है। मुझको श्री एकीनाथ जी से इंसाफ चाहिए
कि मेरे बच्ची की वजह बताएं कि गलती क्या है या इतना बड़ा क्या जुर्म है कि आज ये तो अपने बच्चों को, अपनी बहू को किस चीज खिलौने से दे करके उनको समझाऊं। पूरी उम्मीद है श्रीमान जी से कि मेरे साथ में इंसाफ होगा और खाली इंसाफ होगा। इंसाफ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न उनकी दौलत चाहिए, न उनकी कोई हमको सिफारिश की जरूरत है। श्रीमान योगी जी बस हमारे साथ में न्याय कीजिए या आप खुल करके कहिए कि हम मुसलमानों के खुलेआम दुश्मन हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा बेटा। आप देखिए, जो दर्द होता है बेटे को खोने के बाद वो साफ तौर पे पिता के आंखों में झलक रहा है। और साथ में जो 27 वर्षीय युवक थे, उनकी जो डेथ हुई है, उनके दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने दादा की गोद में दोनों साइड बैठे हुए हैं। उनको भी देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं। ये दो बच्चे हैं। बाबू, आप कुछ बोलना चाहोगे पापा? बोलो बेटा, अब्बा के लिए क्या बोलोगे? बोलो बोलो। हमारे अब्बू नहीं है, हमारे अब्बू हमको चाहिए। बोलो बेटा, हिम्मत से काम लो। बोलो बेटा। बच्चे इतने गम में हैं कि वो बोलने तक को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोलने की बात छोड़िए, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि कहें क्या और सुने क्या। मातम का इतना बड़ा मंजर है कि यहाँ पे जो एकता की मिसाल है वो भी दिखाई दे रही है। कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पूरी तरफ दिखाएं कि जो भीड़ है वो सारे लोग यहाँ पे हैं और इस परिवार के साथ अपनी संवेदना को यहाँ पे खड़े होकर उनके साथ व्यक्त कर रहे हैं। जो यहाँ के और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि वो प्रशासन से या लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं। बाबा जी, आप अपना नाम बताइए। फिरोज अहमद है। आप भी यहाँ पे खड़े हैं तो जाहिर सी बात है गम के माहौल में आप इनके परिवार के साथ हैं, लेकिन आप प्रशासन से या इन लोगों से जो एसओजी टीम के द्वारा गलत किया गया है इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सरकार से यही चाहेंगे कि हमको इंसाफ मिले। आपको इंसाफ मिले। योगी जी से कुछ उम्मीद है आपको? क्यों नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बिल्कुल हमसे उम्मीद है कि हमको इंसाफ दें। सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक के मुख्यमंत्री तो नहीं है। सारे न्याय पे भरोसा है, न्याय हमको न्याय मिले, बस हम यही चाहते हैं। ये जो और भी है सर, ये बाबा जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, हम उनकी बात ये सुनेंगे। मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। और इन्हीं की बच्ची मेरी बहू है। उनके ऊपर क्या घास टूटी है, मेरे ऊपर क्या, मैं कुछ कहूँगा नहीं, कहने की हिम्मत नहीं साहब। ये मेरे बड़े भाई है। यहाँ पे इनकी बेटी की मांग सुनी हुई और ये नवासुम उनके नवासे है। बेटा मेरे पोते, क्या कहूँ कुछ नहीं। न्याय मुझको फैसला दे दे, न्याय मुझको फैसला। न्याय पे हमको पूरा भरोसा है सर कि न्याय हमको देंगे, हमारी यहाँ की कोर्ट देगी न्याय। और मुख्यमंत्री जी हमारा न्याय देंगे, वरना हम ये जान लेंगे कि हमको मुसलमान बनने की सजा मिली है और कुछ नहीं। बेटा इससे ज्यादा नहीं। वकीलों से क्या कहना चाहते हैं? और जी, वकीलों से क्या कहना चाहेंगे आप? वकीलों से ये हम कहना चाहेंगे कि यहाँ से हाई कोर्ट के जितने वकील हैं सारे लोग मिल करके हमारा साथ दें, क्योंकि वही हमको इंसाफ दिला सकते हैं हाकिम से कह करके सर, और कोई नहीं। ये आवाम हम लोग खड़े हैं, बेकसूर हैं, हम लोग को सिर्फ लोग आ सकते हैं, लेकिन जो हमको फैसला मिलेगा, योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रिय मंत्री हैं, वो इंसाफ दिलाए या यहाँ की हाई कोर्ट इंसाफ दिलाए और वकील साहबान हमारे साथ हो, हमारा साथ दे। और ये जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं, हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा सर, लेकिन यूपी में जो आए दिन ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, हम सब के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। इसमें वकील का या जो भी वायदेदार बड़े बड़े हैं, इसमें सब लोगों का हमको साथ चाहिए, उसके बाद ही यह जंग हम लोग जीत सकते हैं। ना मैं नहीं, मैं तो टूट गया, मेरा बाजू कट गया है सर। ये तो बात सही है कि अगर एक पिता का लाल चला जाता है तो उसका एक बाजू कहिए तो एक हाथ दाहिना हाथ वो कट जाता है। लेकिन उसके साथ ही मैं ये अब इस बात पे टिप्पणी करना चाहूंगा कि पुलिसिया विभाग की जो दबंगई है, जिसका बलि चढ़ा है एक लाल जो निर्दोष था, उसको मतलब उसका कोई दोष भी नहीं था। अब परिवारजन का एक ही मांग है कि वो
बस केवल दोष बताएं और उसको इंसाफ दें। ये बात दोस्त बता दे। और उसके ऊपर फौजदारी का प्रेजेंट टाइम में कोई भी मुकदमा किसी भी कोर्ट में जो है चालू नहीं था, अर्थात इसको बेवजह उठाया गया है और उसके साथ गलत किया गया है। अगर मान लीजिए किसी भी भूलावश पुलिस विभाग द्वारा ये गलती भी हो जाती है कि किसी को हिरासत में ले लिया गया है, तो इतनी बड़ी पावर या किसी को शक्ति नहीं दे दी गई है कि उसको इतना मार दें, जो आरोप लग रहा है कि इतना मार दिए उसको कि जिसके द्वारा उसकी मृत्यु हो सकती है। मुख्यमंत्री जी, धमाल कमाल तो मैंने बताया ही था। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज जो सूचना मिली है न्यूज चैनल को कि एसओजी टीम देवेंद्र पाल सिंह फरार हो गए हैं अंबेडकर नगर से। एफआईआर लिखते ही उनके जितने सिपाहियों हैं सब वो भी फरार हो गए हैं। और ये सब अब करेंगे क्या? एसेक्टिव बेल्स के लिए दौड़ेंगे, यानी अग्रिम जमानत के लिए दौड़ रहे हैं। और एक बात और कि जो ये राम लखन पटेल थाना सम्मनपुर में है, मीठे बहुत हैं, दुलारे बहुत हैं, पत्रकारों को गोड़ तक पकड़ लिए आज। लेकिन अभी अभी जो पता लगा है कि इन्होंने क्राइम ब्रांच के टीम को, यानी स्वाट टीम को प्लग, हीटर और तार सारा उपलब्ध यही कराए। और जब ये बालक मर गया वहां, तो स्वाट टीम के प्रभारी और सिपाही भाग गए थे। बड़ी विडंबना की बात खुलकर सामने आ रही है, उस वीडियो से आ रही है जो एक सिपाही ने उपलब्ध कराया है, जो लखनऊ में देखा गया, कई चैनलों पर देखा गया अब कि ये राम लखन पटेल के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर लिखा दी गई? क्योंकि संरक्षण इनका था 3 दिन उस बालक को मरवाने में, सिगरेट उपलब्ध कराने में, तार होल्डर उपलब्ध कराने में ही कहा था। और बता दें आपको, ये राम लखन पटेल अंबेडकर नगर उकबरपुर कोतवाली के भी कोतवाल रहे। ये 8-9 साल से यहां हैं, ये भी जान लीजिए, काफी दिनों से हैं ये। और क्राइम ब्रांच के नस नस को ये जानते हैं, इसलिए इनकी भी मिली भगत है। और अभी अभी जो लखनऊ में प्रेस वार्ता हुई पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, उन्होंने कहा सरकार आने दीजिए, इसकी हम एक तरफ से पूरी न्यायिक जांच कराएंगे, यदि भाजपा सरकार नहीं कराती है तो। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह ने कहा कि जेल क्यों नहीं भेजे गए तुरंत एफआईआर लिखते वक्त, ये फरार कैसे हो गए? ये अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है फरार होना के लिए। इनको फरार कौन कराया? मामला पुलिस का था, इसलिए फरार हो गए सब। एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, अभी अभी जो छड़ कर लखनऊ से बात आई है।